नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात झारखंड की करेंगे। वह इसलिए क्योंकि झारखंड में जो सरकार है हेमंत सोरेन की, वो खतरे में है और वो यूपीए की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन ने इसको गढ़ा था। अब उनके बेटे हेमंत सोरेन जो लिगेसी वाला मसला है उसके तहत वहां के मुख्यमंत्री हैं। उसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं और आरजेडी के भी विधायक हैं। तो इस तरह से यूपीए ने एक सरकार बनाई झारखंड में। भाजपा कुछ खास नहीं कर पाई और भाजपा के खास न कर पाने की वजह से भाजपा की अपनी जिद है। दैनिक भास्कर ने उस समय में खबर किया था कि अमित शाह की रैली थी और अमित शाह की रैली में गिने चुने लोग मौजूद थे। तब अमित शाह ने कहा था ऐसे तो चुनाव नहीं जीता जाएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। खैर, वो उस खबरों पर उस समय बहुत लोगों ने गौर नहीं किया था उस खबर पर। हालांकि उस खबर पर लोग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस खबर ने यह साफ कर दिया था कि रघुवर दास की अगुवाई में भाजपा वहां सरकार नहीं बना पाएगी। और जिस तरह से सरयू राय ने विद्रोह किया, उस विद्रोह से तो काफी चीजें स्पष्ट हो गई थी कि मामला बदल गया है। अब भाजपा के आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और सरयू राय को मनाने के लिए तमाम तरह के जो प्रयास किए गए, वो प्रयास भी ज्यादा सफल नहीं हुए, क्योंकि उनका वो सीधे सीधे रघुवर दास वाला जो मसला था वहां आकर बात अटकी हुई थी। खैर, तो रघुवर दास को ना भाजपा ने उनको इधर उधर करना उचित समझा और फिर रघुवर दास ने अपना सरयू राय ने अपना एक अलग रास्ता चुना और उनके खिलाफ चुनाव लड़कर हरा दिया। बताइए, ऐसे ऐसे नेता हैं भाजपा में जो अपनी सीट नहीं बचा पाते और मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री थे, उम्मीदवार क्या कहे, और उनको सरयू राय ने पटखनी दे दी, जो पार्टी भी छोड़ दिए और जाकर लड़ लिए। खैर, तो उन रघुवर दास पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व हमका अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भरोसा किया और उन रघुवर दास ने झारखंड में भाजपा की लुटिया डुबा दी। खैर, डूबी सो डूबी। अब नई हलचल वहां चल रही है और उस हलचल से यह समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में है। और खतरा सिर्फ गठबंधन से नहीं है, यह आप समझ लीजिए, खतरा हेमंत सोरेन के घर में भी है। वहां भी एक विभीषण है। देखिए, मुख्यमंत्री हर आदमी बनना चाहता है। ये जो कुर्सी की लालसा है, ये घर में सिर्फ फुटोवल करा देती है। सपा वाला आपको याद होगा किस तरीके से सपा परिवार में सिर्फ फुटोवल हुई थी, चाचा भतीजा भिड़ गए थे। किस्सा ये तक कहा जा रहा था कि तब अखिलेश यादव इस बात से डरे थे कि कहीं जो लिगेसी है जो उनके पिताजी की, वो कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, इसकी मार चल रही थी और इसीलिए उन्होंने कस कर पकड़ा हुआ था कुर्सी के पायदान को और उस पायदान में चच्चा को बाहर फेंक दिया गया ताकि चच्चा उस कुर्सी पर कब्जा न कर सके, न करवा सके। ये एक कहानी है जो सपा में हुई थी। ये घर के भीतर जो लड़ाई हुई थी, जो रसाकसी हुई थी कुर्सी को लेकर कि कुर्सी किसी और के पास न जाए। खैर, उसी कुर्सी का मार, लड़ाई, बवाल, झगड़ा कहां चल रहा है? झारखंड में चल रहा है। और यह झगड़ा दो तरफा है। देखिए, हुआ क्या है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो हेमंत सोरेन से खासा नाराज है और भाग भाग कर अपने जो है शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ काम बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और हमको लगता है कि इनके साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जी न्यूज की खबर है। ये खबर आप समझिए कि ये खबर हुई थी 4 जुलाई 2021 को। खबर में यह था कि अंबा प्रसाद और दीपिका सिंह पांडे, इन लोगों ने, दोनों कांग्रेस के नेता, और खासा नाराज है हेमंत सोरेन सरकार से। इन्होंने जो वहां पर मंत्री भी हैं और कांग्रेस के सर्वे सर्वा भी हैं वहां पर, आलमगीर आलम साहेबगंज के हैं और वहां आलमगीर आलम से लोग मिलने का और कंप्लेन दी। जो खबर है उसके अनुसार आए दिन कांग्रेस के लोगों को हेमंत सोरेन सरकार से शिकायत रहती है, बाकायदे सिर्फ फुटोवल चल रही है और कहा तो यहां तक जा रहा है जैसा कि
एक बड़ी रिपोर्ट भाव तोषकर ने की थी, उसमें उन्होंने तो यहां तक दावा किया है कि ये जो लोग हैं, ये तकरीबन 10-12 जो विधायक हैं, वो विधायक चाहते हैं कि भाजपा के साथ मिल जाए, मतलब वो भाजपा सरकार बनवाना चाहते हैं। इस तरह की बातें हैं और वो कंप्लेन भी कई बार कर चुके हैं और दबाव भी बना रहे हैं कि आप इनसे समर्थन वापस लीजिए या जो भी स्थितियां परिस्थितियां बने, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ अब चल नहीं पाएगा। लेकिन मसला ये कहा जा रहा है कि वो जो 12 लोग कांग्रेस के लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां भाजपा सरकार बनाए, क्योंकि भाजपा के पास 26-27 विधायक हैं, 12 ये मिल जाएंगे और 1-2 वहां पर जो एक दूसरा धड़ा सक्रिय है जिसके 2-3 विधायक हैं और जो बाद पिछली बार वहां गठबंधन में थे, लेकिन जब दोबारा वहां चुनाव हुआ तो उस चुनाव में गठबंधन टूट गया था, तो उनके भी 2-3 विधायक हैं, सब मिला जुला के 40 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो माना जा रहा है कि वहां भाजपा की सरकार बन सकती है, लेकिन भाजपा उसमें रुचि नहीं ले रही है, ये एक मसला है। दूसरा मसला यह है कि ऐसा आप समझिए कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन की पार्टी में ही कोई विभीषण की भूमिका में है और वो जो है उसको कुछ लोगों ने समझाया है, बुझाया है कि इतने लोग 10-12 लोगों को तोड़ के अगर बाहर आ जाओगे तो तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब देखिए किसने समझाया है ये मालूम नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा है और चर्चा झारखंड में खूब है। मालूम नहीं कि वो विभीषण कौन है, घर का है, घर के बाहर का है, वैसे कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। अब वो कौन लंका ढाना चाहता है, वो घर का भेदी है या पार्टी का भेदी है या कौन है। लेकिन देखिए राजनीति में तो कोई किसी का सगा नहीं होता। समाजवादी पार्टी का हमने आपको उदाहरण दिया ही, कुर्सी बड़ी कमाल की चीज होती है, उस पर बैठना हर कोई चाहता है। तो वो जो चाहत है, उस चाहत की वजह से हेमंत सोरेन का जो 3 पाया है, उस पाए में, अच्छा अब देखिए 3 पाया मैं इसलिए कहा क्योंकि 3 पार्टियां उसमें है। अब ये और 3 पाए पर बैसाखी पर जो है सरकार चल रही है, एक भी पाया कोई खिसका तो हेमंत सोरेन की कुर्सी धड़ाम से गिर पड़ेगी और या कहिए हेमंत सोरेन खुद ही गिर पड़ेंगे। ये वही हेमंत सोरेन है जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते हैं लेकिन हमारे मन की बात नहीं सुनती हैं। अब ये सवाल उनसे उठना चाहिए कि क्या वो अपने सहयोगी और पार्टी के भीतर के लोगों के मन की बात सुन रहे हैं। अगर वो अपने सहयोगियों के मन की बात सुनते, अपने घर के लोगों के मन की बात सुनते, अपने पार्टी के लोगों की मन की बात सुनते, तो हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में नहीं आती। देखिए खबर तो वहां से बराबर है कि कांग्रेस वाले बड़ा मुंह फुलाए हैं और अब चलना इन लोगों का ज्यादा जो है लंबा नहीं चल पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने बताया ही, जी न्यूज की खबर है, जीटीवी की खबर है। अब और दूसरा, अब ये घर में पार्टी में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं संभवतः, क्योंकि पार्टी में भी ऐसा कहा जा रहा है, जो लोग वहां की सियासत को देख रहे हैं, जान समझ रहे हैं, कि ऐसा जान पड़ता है कि अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। जाने क्या भाई कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक खबर तो जीटीवी ने, जी न्यूज ने की ही, दूसरी खबर जो अंदरूनी मारधार चल रही है उसकी है। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा रहा है कि जो पीएम पर आरोप लगा रहे थे कि वो हमारे मन की बात नहीं सुन रहे हैं, अब उन्हीं पर उनके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि साहब किसी की सुन नहीं रहे हैं, इनके साथ ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। सहयोगी भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं। तो अब देखिए कि वहां हेमंत सोरेन जो है, वहां अब यही कहा जाएगा कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन बनेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन बनेगा और वहां की यूपीए सरकार को उल्टेगा। ये तो बहरहाल समय ही बताएगा, या ना भी उल्टे या ना ही उल्टे। भाई हेमंत सोरेन सब कुछ ठीक ठीक कर ले, लेकिन अब अगर वो सब कुछ ठीक ठीक कर लेते तो इस तरह की खबरें जो है सियासी गलियारों में न टहल रही होती। खैर खबर है तो हमने कहा कि साझा कर ही दे, और अगर सरकार गई तो भी अच्छा, नहीं गई तो भी अच्छा, अपने को क्या, अपने को तो खबर थी, अपन ने बता दी। खैर चलते चलते यही कहूंगा कि कई साथियों ने एक ये कहा था कि एक सेगमेंट जो है
उसमें आप ये भी बढ़ाइए कि किस तरीके से जो दिन भर की बड़ी खबरें हों। तो देखिए, आज तो दिन भर की अगर हम लोग बड़ी खबरों की बात करें तो पीएम बनारस में थे, और हमने आपसे कहा भी था कि पीएम का जो यूपी फार्मूला है वो बड़ा दिलचस्प है। आप में से जिन लोगों ने भाषण उनका सुना होगा, उस भाषण में आपने सुना होगा कि पीएम ने नाम किसी बिरादरी का नहीं लिया, लेकिन जो वो लोग काम करते हैं उस काम के जरिए उन्होंने बता दिया कि हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं। वो तमाम बिरादरियां अकेली संख्या बल में उतनी बड़ी नहीं है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता, चुनावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सके, लेकिन वो जब 7-8 बिरादरियां एकजुट हो जाती हैं तो वो उत्तर प्रदेश की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको उलटने पलटने का मद्दा रखती है, ये आप समझ लीजिए। और जो बनारस का भाषण है वो भाषण उस समुदाय को एकजुट करने का और 2022 की जो रूपरेखा है उसको तैयार करने का एक मौजू है। 2019 आपको याद होगा महाकुंभ वाला, किस तरह से महाकुंभ में प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि समुदाय के लोगों के चरण पखारे थे। वो चरण पखारना, देखिए आप उसको किस तरीके से देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो चरण पखारना भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा था। और वो हिस्सा कितना प्रभावी था आप इस बात का इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बहुत बड़ा वोट नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा वोट है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हार जीत को प्रभावित करता है। उसी तरह जब प्रधानमंत्री ठुमरी, चैती, कजरी ये सब का नाम लेते हैं, ये सब लोक संस्कृति, लोकगीत से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद वो जब तमाम शैलियों का नाम लेते हैं, शैलियां मतलब तमाम काम काज के जो तरीके हैं उसका नाम लेते हैं, उस पर गौर करिए। और फिर 2022 और 24 को देखते हुए जो मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 7 लोग लिए जाते हैं उस पर गौर करिए। 3 ओबीसी, 3 एससी। यह है सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की, नरेंद्र मोदी की 2022 उत्तर प्रदेश को देखते हुए। और एक चीज उसमें और देखिए कि कौशल किशोर जो सरकार पर हमलावर रहे, योगी सरकार पर, उनको भी उसमें मंत्री बनाया गया और पूरा सम्मान दिया गया। इससे एक संदेश और गया कि हम हर उस व्यक्ति की बात सुनते हैं जो कहता है वो भले से विरोधी स्वर क्यों हो। मतलब पार्टी के भीतर मतभेद अगर है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर आप अपने किसी नेता की आलोचना करते हैं तो आपको नहीं रखा जाएगा या आपको नहीं शामिल किया जाएगा। तो उससे एक संदेश ये भी गया। दूसरी चीज, जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके उत्तर प्रदेश के तमाम बिरादरी वाली पार्टियों को चित्त किया गया है वो काबिले गौर है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी हम लोग बार बार कहते हैं और बसपा, ये दोनों ही जाति आधारित पार्टियां हैं। और उसमें एक और चीज देखिए कि इनको जब आपको परास्त करना है तो सोशल इंजीनियरिंग करना ही होगा। तो वो सोशल इंजीनियरिंग का मौजू उनका भाषण भी है और सोशल इंजीनियरिंग का मौजू कैबिनेट विस्तार भी है। एक और बात मैं इसमें करना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश की बात आ ही गई है तो ओवैसी के साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा जो बनाया था ओम प्रकाश राजभर ने, अचानक ओम प्रकाश राजभर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, आज एक कार्यक्रम था ओवैसी का, उस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंच पाए, जैसी खबरें हैं वो बताया जा रहा है कुछ निजी कारण, ये कारण वो कारण। लेकिन इन तमाम कारणों के बाद एक सियासी गलियारे में हलचल हो गई है कि आखिर प्रधानमंत्री के बनारस पहुंचते ही ऐसा क्या हो गया। देखिए, जो प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है AK शर्मा, जो
प्रधानमंत्री कार्यालय से आए, यहाँ एमएलसी बने, उन्होंने ही वही संजय निषाद को, आप ये समझिए जो पूरब की जो कास्ट पॉलिटिक्स है, उस कास्ट पॉलिटिक्स में सामंजस्य बैठाने के शिल्पकार के रूप में कम से कम मैं उन्हें देखता हूं। और उन्हीं की अगुवाई में संजय निषाद अमित शाह से मिले थे। ये देखिए, मुझे किसी ने बताया नहीं, ट्विटर पे जिस तरह की तस्वीरें साझा हुई संजय निषाद को लेकर उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री मिलने गए थे प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाजपा अध्यक्ष थे, उस दरमियान उसी दिन शाम को AK शर्मा वहां पहुंचते हैं, संजय निषाद अमित शाह से मिलते हैं और संजय निषाद के साथ मुलाकात के AK शर्मा की जो तस्वीर है वो AK शर्मा अपने ट्विटर पर साझा करते हैं। तो इससे एक संदेश जाता है कि दरअसल उसके वो शिल्पकार हैं। और अचानक जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, ओम प्रकाश राजभर के संकल्प भागीदारी मोर्चा के जो घटक हैं और जो उस घटक का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर का ना जाना क्या इस बात का संकेत है कि ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने वाले हैं? देखिए, राजनीति कयासों पर चलती है। ये एक कयास है कि वो गए क्यों नहीं। क्या वास्तव में कोई निजी कारण था, या जो तालमेल की जिम्मेदारी AK शर्मा के पास है, तो क्या AK शर्मा उस तरह का तालमेल बैठा पाए हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को साधने के लिए अमित शाह ने बड़ी जुगत भिड़ाई थी 2013-14। सोहेल देव ट्रेन चली, अभी सोहेल देव की प्रतिमा का शिलान्यास वर्चुअल किया प्रधानमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ वहां गए हुए। तो आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर कितने महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकते हैं। खैर, तो ये 2-3 खबरें थी जिनको हमने सोचा कि आज इसको जो है कवर किया जाए, और अपनी कोशिश लग रहा है कमोबेश सफल भी रही। खैर, आप लोग इसे किस तरह से देखेंगे वो आप जरूर बताइएगा। बाकी ये जो चुनाव रहा खबरों का, उस पर आपकी क्या राय है ये भी साझा करिएगा। चलते चलते ये कहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए और मतांतर परिवार को और बड़ा करिए। टेलीग्राम पर हम हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, आप वहां जाइए और टेलीग्राम पर भी मतांतर से जुड़िए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राम राम।